हेलो दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों का दोस्तों आज पीरियडिक टेबल का आगे देखेंगे दोस्तों। जो बचा हुआ था दोस्तों। हाँ दोस्तों, नोट में कुछ फैक्ट याद रखें दोस्तों। एस ब्लॉक में 1 से 2 समूह तक आता है दोस्तों। डी डी ब्लॉक में 3 से 12 तक आता है दोस्तों। पी ब्लॉक में 13 से 18 तक आता है दोस्तों। और 18 ग्रुप के समूह को सभी को नोबेल गैस कहते हैं दोस्तों। जो नोबेल गैस यहाँ दिया गया है दोस्तों, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, अंगस्टन। हाँ दोस्तों। उसके बाद और कुछ फैक्ट और याद रखें दोस्तों। जैसे 58 से 71 तक 6th पीरियड में आता है दोस्तों, और इसको हम लोग लेंथेनॉइड ग्रुप कहते हैं दोस्तों। इसी तरह से हम लोग दोस्तों 90 से 103 तक, जिसको 7th पीरियड कहते हैं दोस्तों, इसको एक्टेनॉइड के नाम से जानते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये फैक्ट याद रखें दोस्तों। इसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे दोस्तों। एस ब्लॉक में टोटल 13 एलिमेंट होता है दोस्तों। डी ब्लॉक में भी टोटल 40 एलिमेंट होता है। पी ब्लॉक में 31 या 37 एलिमेंट होता है दोस्तों। 1 से लेकर 2 तक, इसमें 3 से 12 तक, इसमें 13 से 18 तक होता है दोस्तों। एस ब्लॉक में ऑल आर मेटल्स, सभी धातु पाया जाता है दोस्तों। अपवाद में हाइड्रोजन को छोड़ करके दोस्तों सभी धातुएं पाई जाती है एस ब्लॉक में। समूह 1 में दोस्तों एल्कलाइन मेटल होता है, जिसको क्षारीय धातु कहते हैं दोस्तों। समूह 2 में एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जिसको हम लोग क्षारीय मृदा धातु कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, और एक एफ ब्लॉक छूट रहा था दोस्तों। एफ ब्लॉक में भी टोटल 28 एलिमेंट होता है दोस्तों। ऑल आर इनर ट्रांसमिशन, यानी सभी आंतरिक संक्रमण तत्व होते हैं दोस्तों। इसका बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये ग्रुप डी में आप पूछा गया है दोस्तों कि बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन अपूर्ण होता है एफ ब्लॉक में। हाँ दोस्तों, डी ब्लॉक में ऑल आर ट्रांसमिशन, सभी संक्रमण धातु होता है दोस्तों। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, यानी बाह्य कक्षा इसका 2 अपूर्ण होता है दोस्तों। ये भी फैक्ट याद रखें दोस्तों। पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाया जाता है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि कौन सा ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाया जाता है दोस्तों। तो पी ब्लॉक में दोस्तों, ये भी याद रखें दोस्तों। इसके बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ये सब सारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों, इसे भी एक बार ध्यान से देख लें दोस्तों। इसके बाद आज हम लोग एफ ब्लॉक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। एफ ब्लॉक को हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं दोस्तों। इसमें टोटल 28 एलिमेंट होता है दोस्तों। जो लैंथेनाइड 14 होता है और 14 एक्टेनॉइड होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, लैंथेनाइड एलिमेंट का तत्व है दोस्तों। इसका ट्रिक है दोस्तों, सीमा पर ना दो पीएम समान, यू गद्दार तबाही 2 बार होगी और तुम यहाँ भी लूटोगे। हाँ दोस्तों, ये ट्रिक है दोस्तों, इसे याद रखने के लिए। सीमा पर से हो गया सीरियम, हाँ दोस्तों, जिसका एटॉमिक नंबर हो गया 58 दोस्तों। पर से हो गया प्रेस डीमीपस, जिसको हम लोग 59 इसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों। ना 2 से हो जाएगा नियोडियम, हाँ दोस्तों, जिसका 60 होता है दोस्तों। पीएम से हो जाएगा दोस्तों प्रोमेथियम, जिसका 61 हो जाएगा दोस्तों। समान से हो जाएगा सामेरियम, जिसका 62 होता है दोस्तों। यू से हो जाएगा यूरोपियम, जिसका 63 हो जाएगा। गद्दार से हो गया गैडोलीमियम, जिसका 64 हो जाएगा दोस्तों परमाणु क्रमांक। तबाही से हो जाएगा टार्बियम, जिसका 65 होता है दोस्तों। 2 बार से हो जाएगा डिसप्रेसियम, जिसका 66 हो जाएगा दोस्तों। होगी से हो जाएगा होलीमियम, जिसका 67 परमाणु क्रमांक हो जाएगा दोस्तों। और से हो जाएगा इरिवियम, जिसका 68 हो जाएगा परमाणु क्रमांक दोस्तों। तुम से हो जाएगा यूलियम, जिसका 69 होता है दोस्तों। यहाँ भी से हो जाएगा यूदियम। लूटोगे से हो जाएगा न्यूरियम, जिसका 71 होता है दोस्तों। आगे भी हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों एक्टिनॉइड ग्रुप का। हाँ दोस्तों, एक्टिनॉइड ग्रुप में भी 14 एलिमेंट होता है। इसका ट्रिक है
थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, फेंक दो ऐसा फरमाओ मैडम नाश्ता लाओ। हाँ दोस्तों, ये भी ट्रिक है दोस्तों याद रखने के लिए दोस्तों। यहाँ से थोड़े से हो जाएगा थोरियम जिसका 90 होता है दोस्तों। पहलवान से हो जाएगा प्रोटेनियम जिसका 91 होगा दोस्तों। उनसे हो जाएगा यूरेनियम जिसका 92 होता है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखें दोस्तों। और थोरियम का और यूरेनियम का परमाणु क्रमांक अक्सर पूछा गया है दोस्तों। निपटेंगे से हो जाएगा नेपच्यूनियम जिसका 93 होता है दोस्तों। पुराने से हो जाएगा प्लूटोनियम 94 होता है इसका दोस्तों। ये भी याद रखें दोस्तों, परमाणु क्रमांक बहुत इंपॉर्टेंट है। आम से हो जाएगा अमरेशियम जिसका 95 होता है दोस्तों। कम से हो जाएगा क्यूरियम जिसका 96 हो जाएगा। वीकेंगे से हो जाएगा बर्केलियम जिसका 97 है दोस्तों। फेंक दो से हो जाएगा कैलिफोर्नियम जिसका 98 हो जाएगा दोस्तों। ऐसा से हो जाएगा आइस्टोनियम जिसका 99 हो जाएगा दोस्तों। फरमाओं से हो जाएगा फर्मियम जिसका 100 होता है। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, फर्मियम का पूछा गया है बहुत बार। मैडम से हो जाएगा मैंडेलेवियम। नाश्ता से हो जाएगा नोवेलियम। लाओ से हो जाएगा लॉरेंसियम। हाँ दोस्तों, लॉरेंसियम का याद रखें दोस्तों, 103 होता है दोस्तों। इसके बाद भी हम लोग आगे कुछ और फैक्ट जानेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पीरियडिक टेबल, गैस इन पीरियडिक टेबल। टोटल कितने गैस होते हैं पीरियड टेबल में? तो दोस्तों 11 या 12 याद रखिएगा दोस्तों। ट्रिक है दोस्तों, हम नहीं आएंगे, फलो 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 करो, ही नी ही नी आ ही नी आ फ्री सी रे। हाँ दोस्तों, थोड़ा कठिन है दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों, टोटल गैस 12 या 11 होती है दोस्तों पीरियड टेबल में। हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जीनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, अंगस्टन हो गया दोस्तों। ये अंतिम तत्व होता है, सबसे अंतिम तत्व पीरियड टेबल का दोस्तों। ये ट्रिक एक बार और सुन लीजिए दोस्तों। हम से हो जाएगा हाइड्रोजन दोस्तों, नहीं से हो जाएगा नाइट्रोजन, आएंगे से ऑक्सीजन हो जाएगा, फलों से फ्लोरीन हो जाएगा, करो से क्लोरीन हो जाएगा, ही से हीलियम हो जाएगा, नी से हो जाएगा नियॉन, आ से हो जाएगा आर्गन, फ्री से हो गया, क्री से हो गया क्रिप्टॉन, जी से हो गया जीनॉन, रे से हो गया रेडॉन, और से हो गया अंगस्टन। हाँ दोस्तों, हम नहीं आएंगे, फलो फलो करो, हिनी हिनी आ फ्री सी जी रे आ। हाँ दोस्तों, उसके बाद भी हम लोग कुछ जानेंगे दोस्तों। लिक्विड इन पीरियड टेबल, पीरियड टेबल में कौन लिक्विड स्टेट में पाया जाता है दोस्तों? तो पीरियड टेबल में दो ही होता है, एक पारा होता है और एक ब्रोमीन होता है। हाँ दोस्तों, पारा का एटॉमिक नंबर 80 होता है और ब्रोमीन का 35 होता है दोस्तों। पारा को द्रव धातु कहते हैं और ब्रोमीन को द्रव अधातु कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पीरियड टेबल में दो ही द्रव धातु पाए जाते हैं। ये भी फैक्ट याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी हम लोग कुछ फैक्ट को जानेंगे दोस्तों। आर्टिफिशियल सॉलिड इन पीरियड टेबल। हाँ दोस्तों, आर्टिफिशियल मतलब बनावट धातु कौन कौन है दोस्तों? बनावट ठोस धातु दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये टोटल 27 आर्टिफिशियल धातु होते हैं जिसको वैज्ञानिकों ने बनाया है दोस्तों। इसे भी थोड़ा याद रख लें दोस्तों, और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। अब हम लोग डी ब्लॉक के बारे में समझेंगे कुछ दोस्तों। डी ब्लॉक को हम लोग प्रथम संक्रमण तत्व भी कहते हैं या संक्रमण तत्व भी कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, डी ब्लॉक ट्रिक है दोस्तों, साइंस टीचर वनिता कुमारी मैडम फेकोनी क्यों जानूं। हाँ दोस्तों, ट्रिक फिर एक बार सुन लीजिए दोस्तों, डी ब्लॉक एलिमेंट को याद रखने के लिए। साइंस टीचर वनिता कुमारी मैडम फेकोनी क्यों जानूं। हाँ दोस्तों, साइंस से हो जाएगा स्कैंडियम हो जाएगा दोस्तों, टीचर से हो जाएगा टाइटेनियम दोस्तों, वनिता से हो गया वेनेडियम दोस्तों, कुमारी से हो जाएगा क्रोमियम दोस्तों, मैडम से हो जाएगा मैग्नीज दोस्तों, फे से हो जाएगा दोस्तों आयरन, को से हो गया कोबाल्ट, नी से हो गया निकेल, क्यू से हो गया कॉपर, जानू से हो गया जिंक। हाँ दोस्तों, ये सभी का एटॉमिक नंबर है दोस्तों। एस्केडियम का 21 होता है, टाइटेनियम का 22 होता है, वेनेडियम का 23 होता है, क्रोमियम का 24 होता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैग्नीज का 25 होता है, ये भी याद रख लें दोस्तों। आयरन का 26 होता है, ये भी याद रखें दोस्तों। कोबाल्ट का 27 होता है, निकेल का 28 होता है, कॉपर का 29 होता है, जिंक का 30 होता है। ये सारा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी याद रख लें दोस्तों। टोटल 21 से लेकर 30 तक का एलिमेंट सब संक्रमण धातु में आता है दोस्तों।
उसके बाद हम लोग और कुछ फैक्ट को जानेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हम लोग दूसरा संक्रमण तत्व के बारे में जानेंगे, जो 39 से 48 तक है दोस्तों। पीरियड, फोर्थ पीरियड का है दोस्तों। ये ट्रिक है, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना। हाँ दोस्तों, ट्रिक है, बहुत अच्छा है दोस्तों। यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावट राह पड़े आगे कूद जाना। हाँ दोस्तों, यारिस हो जाएगा ये टीरियम दोस्तों, जरा से हो जाएगा जीरकोनियम दोस्तों, निभाना से हो जाएगा निवोयम दोस्तों, मौत से हो जाएगा मोलिबोडेनम, तक से हो जाएगा टेक्नीशियम दोस्तों, रुकावट से हो जाएगा रूथेनियम दोस्तों, राह में हो जाएगा रोडियम, पड़े से हो जाएगा पैलेडियम दोस्तों, आगे से होगा सिल्वर दोस्तों, कूद जाना से हो जाएगा कैडमियम दोस्तों, कैडमियम दोस्तों, आगे से हो जाएगा सिल्वर दोस्तों। इसका परमाणु क्रमांक है दोस्तों, ये सब सारा कुछ याद रख लें दोस्तों। जो 39 से 48 तक, इसे भी आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं दोस्तों। इसको संक्रमण तत्व में आता है दोस्तों। आगे भी हम लोग कुछ और फैक्ट जानेंगे दोस्तों। फिफ्थ पीरियड का याद रखें दोस्तों, तीसरा संक्रमण तत्व। इसका ट्रिक है, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। हाँ दोस्तों, ट्रिक है दोस्तों, याद रख ले दोस्तों। फिफ्थ पीरियड का दोस्तों, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। हाँ दोस्तों, लास होगा लेंथेनम, हफ से हो जाएगा हफनियम, तास हो जाएगा टाइटेनियम, वरना से हो गया टंगस्टन, रे से हो जाएगा रेहनियम, उसे से हो जाएगा ऑस्मियम, इधर से हो जाएगा यूरेनियम, पिटाई से हो गया प्लेनियम, प्लेटिनम। प्लेटिनम का याद रखें दोस्तों 78 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑस्मियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 76 होता है दोस्तों। टंगस्टन का 74 होता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब याद रख ले दोस्तों। सोना का हो जाएगा ओरम, जिसको बोलते हैं दोस्तों, 79 होता है दोस्तों। पारा का 80 होता है, ये फैक्ट बहुत याद रखें दोस्तों। 80 मरकरी का याद रख ले, ओरम का और प्लेटिनम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑस्मियम का भी याद रख लें दोस्तों, टंगस्टन का भी याद रख लें दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, परमाणु क्रमांक। अब हम लोग पी ब्लॉक के बारे में और कुछ फैक्ट को समझेंगे दोस्तों। पी ब्लॉक में है दोस्तों 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक में आता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों, इधर जो जिग जैग है दोस्तों, ये उप धातु है, ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, टीन, टाइटेनियम और पोलोनियम, ये सब दोस्तों टोटल 7 उप धातु होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। हाँ दोस्तों, और इधर वाला जो लेफ्ट साइड में सब मेटल पाया जाता है दोस्तों, और इधर राइट साइड में जितना है सब नॉन मेटल पाया जाता है दोस्तों। नोट में याद रख ले दोस्तों कि आवर्त में 4 और 5 में, आवर्त 4 और 5 में 2 मेटेलॉइड और 2 मेटेलॉइड पाया जाता है दोस्तों। आवर्त 4 में भी और 5 में भी 2 मेटेलॉइड पाया जाता है दोस्तों, इसे याद रख लें। उप धातु का ट्रिक है दोस्तों, बस ऐश्वर्या जी सब टिपो। हाँ दोस्तों, बस ऐश्वर्या जी सब टिपो, बस ऐश्वर्या जी सब टिपो, याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और भी कुछ फैक्ट हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। यह है पीरियडिक टेबल दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसे हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। ये समूह 1 में आता है, ली ना करे रब से फरियाद। हाँ दोस्तों, ये क्षारीय धातु कहलाता है दोस्तों। दूसरा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक 3 से लेकर के 12 तक, इसको संक्रमण धातु कहते हैं दोस्तों। ये इंग्लिश से बोलते हैं ट्रांसमिशन एलिमेंट। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक
हाँ दोस्तों, ये पी ब्लॉक में आता है दोस्तों, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ठीक है दोस्तों। बाल गंगाधर सॉरी दोस्तों, बैगन, आलू, गाजर, इंथेला। हाँ दोस्तों, उसके बाद कहे शिव जी सुने पार्वती। हाँ दोस्तों, उसके बाद है नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार। हाँ दोस्तों, उसके बाद ऑल स्टाइल से टीपो लेवाइस कपड़ा को। उसके बाद है दोस्तों फिर कल बाहर आई आंटी। हाँ दोस्तों, उसके बाद है करोड़पति और यहाँ पर। हाँ दोस्तों, या तो ऐसे याद रखिए हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडन। हाँ दोस्तों, ये सब अक्रिय गैस है दोस्तों। अब इसके बारे में और कुछ फैक्ट है दोस्तों। ये क्षारीय धातु हो गया, क्षारीय मृदा धातु हो गया। हाँ दोस्तों, इसको हम लोग रेडियो धर्मिता तत्व कहते हैं, ये अलग ग्रुप को दोस्तों। उसके बाद हम लोग इसको इसको हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं दोस्तों। इसके बाद इसके आंतरिक संक्रमण तत्व इसे भी कहते हैं दोस्तों। इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इसको इनर ट्रांसमिशन एलिमेंट बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों। ये लास्ट वाला है दोस्तों, लास्ट वाला। सबसे अंतिम तक अंगस्टम होता है दोस्तों पीरियोडिक टेबल में। उपधातुओं की 7 संख्या होती है, बस ऐसे जैसे आप टिप इसे भी याद रखें दोस्तों। पीरियड 3 को हम लोग ट्रॉपिकल एलिमेंट भी कहते हैं दोस्तों। साइंस टीचर वनिता कुमारी मैडम फेकोनी, इसे भी याद रखें दोस्तों, ये अलग ग्रुप को दोस्तों। ये आवर्त को, और फिर ये आवर्त को यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह में पड़े आगे कूद जाना दोस्तों। फिर इसको याद रखने के लिए ला हफ्ता वरना रे उसे इसे पिटाई और होगी। इसे याद रखना, सीमा पर ना दो पीएम सम्मान, यू गद्दार तबाही 2 बार होगी और तुम यहाँ भी लूटोगे। लास्ट वाला को याद रखना दोस्तों, थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, 2 ऐसा कमाओ मैडम नाश्ता लाओ। हाँ दोस्तों, पोलोनियम सबसे जहरीला तत्व होता है दोस्तों। यूरेनियम यह सबसे भारी तत्व होता है दोस्तों, प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। नोबेल धातु होता है दोस्तों। नोबेल धातु में सोना, सिल्वर, प्लेटिनम आता है दोस्तों। ये भी याद रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इसके बाद भी हम लोग कुछ और फैक्ट है दोस्तों, उसको भी जान लेंगे दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियोडिक टेबल में क्या होता है दोस्तों? तो लेफ्ट टू राइट में जाने पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन का बंधुता बढ़ता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाता है, आयन का विभव बढ़ जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ जाता है दोस्तों, अम्लीयता बढ़ जाता है दोस्तों, आध्यात्मिक गुण बढ़ जाता है दोस्तों, आकार का साइज घटता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, उसके बाद भी कुछ फैक्ट है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन धनात्मकता घटता है दोस्तों, आयनन ऊर्जा बढ़ता है दोस्तों, धात्विक गुण घटता है, परमाणु त्रिज्या घटता है, परमाणु भार घटता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, संयोजी बढ़ती है फिर घटती है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। हाँ दोस्तों, हम लोग टॉप टू बॉटम के बारे में कुछ जान लेंगे दोस्तों। टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है दोस्तों पीरियोडिक टेबल में? इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है दोस्तों, आयनन विभव घटता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटता है दोस्तों, अम्लीयता घटता है दोस्तों, आध्यात्मिक गुण घटता है दोस्तों, आकार का साइज बढ़ता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन धनात्मकता बढ़ता है दोस्तों। और भी कुछ है दोस्तों, आयनन ऊर्जा घटता है, धात्विक गुण बढ़ता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ता है, परमाणु भार बढ़ता है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता धातुओं में बढ़ती है या धातुओं में घटती है। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो हर एग्जाम में किसी तरह से घुमा फिरा के पूछता है दोस्तों। इसे जरूर याद रख लें दोस्तों। हम लोग फिर इसके बाद आगे और पढ़ेंगे दोस्तों। हाँ दोस्तों, आगे हम लोग फिर पढ़ेंगे दोस्तों। आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो 5 में हम आएंगे दोस्तों।